हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी आप प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ जो हम बात करने वाले हैं वो लव राशिफल के विषय में बात करने वाले हैं। और ये लव राशिफल जो है वार्षिक राशिफल है वर्ष 2022 के लिए। और मेष लगन से लेके मीन लगन तक के जो 12 लगन के जातक हैं सभी के विषय में बात करेंगे, उनके वार्षिक लव राशिफल के विषय में। लेकिन इस समय जो हमारी चर्चा आपके साथ होने वाली है वो कर्क लगन के जो जातक हैं यानी कि कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके लव राशिफल 2022 के विषय में बात होने वाली है। और हम बात करेंगे उनके विषय में जो पूर्ण रूप से सिंगल है। पूर्ण रूप से सिंगल का मतलब होता है कि जिनका अभी तक कोई साथी, कोई मित्र, कोई पार्टनर नहीं बना है और वो अभी अकेले हैं। दूसरा उनके विषय में बात करेंगे कि जिनके पहले से ही अफेयर्स हैं या अभी इस दिशा में वो अपना प्रयास करना चाहते हैं। और तीसरा जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके विषय में। चौथा जो एक जो होता है कि आफ्टर मैरिटल अफेयर्स, मैरिज मतलब जो होता है वो उनके विषय में। लव मैरिज के विषय में। तो ये सब के विषय में आपको हम एक एक करके बताएंगे, बात करेंगे। और इस वर्ष ग्रह नक्षत्र जो हैं वो कितना आप कर्क लगन वाले जो जातक हैं उनको फेवर कर रहे हैं इस दिशा में, कितना नहीं कर रहे हैं, ये सब इसके विषय में चर्चा हमारी आपसे होने वाली है। तो देखिए, पहले तो हम चर्चा उन्हीं की करेंगे कि जो पूर्ण रूप से सिंगल हैं, जिन्होंने अभी तक या तो विचार नहीं किया था अपना कि अपना कोई साथी बनाए या किसी कारणवश नहीं बन पाया। तो इस वर्ष क्या बन पाएगा आपका साथी? अगर आपके विचार मन में आता है कि हमारा भी कोई साथी होना चाहिए तो क्या ऐसा होगा? देखिए, आपके मन में इस वर्ष विचार आ सकता है और ये विचार जो है आप यही विचार करेंगे कि हमारा भी कोई साथी होना चाहिए। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि ये जो ग्रहों की स्थिति है वर्ष के एक तरीके से आरंभ में, अगर आप किसी को प्रपोजल देते हैं या आपकी ओर भी किसी का प्रपोजल आता है तो आसानी से ना तो आप एक्सेप्ट करने वाले हैं, ना ही कहीं जहां पर आप देते हैं दूसरे किसी साथी को अपने बनाने के लिए अपना साथी, ना ही उधर कोई एक्सेप्टेंस होने वाली है। हाँ, इतना है कि मार्च के महीने में जाकर के कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की बनेंगी कि प्रपोजल के बारे में आपका साथी जिसको आपने प्रपोज किया है वो विचार कर सकता है और आपको प्रपोजल आपका एक्सेप्ट करने में वो समय लेगा, आपको समझेगा, जानेगा, पहचानेगा आपके विषय में, कैसा आपका व्यक्तित्व है। तब कहीं जाकर के थोड़ा समय के बाद आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो सकता है। सेम यही बात आपके केस में है कि अगर आपके पास भी कोई, अगर आप में कोई इंटरेस्ट लेता है, आपको अपना साथी बनाना चाहता है तो उसमें भी समय लगेगा। लेकिन मार्च के महीने में जाकर के इस बात की कुछ संभावना बनेगी कि आप प्रपोजल उनका एक्सेप्ट कर लें अपना साथी बनाने के लिए और चीज़ें फिर आगे की दिशा में चलेंगी। अब बात करेंगे जो लव मैरिज के बारे में कि भाई जिनके पहले से अफेयर्स चल रहे हैं तो क्या इस वर्ष आपका विवाह होना संभव होगा या नहीं होगा। तो हम बताना चाहेंगे कि देखिए, आप कर्क लगन के जो जातक हैं उनका विवाह, अगर आपका पहले से कोई अफेयर है तो देखिए वर्ष का जो ये आरंभ है इसमें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई कोई प्रोग्रेस नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं है, हमारी ओर से भी नहीं है,
साथी की ओर से भी नहीं है। और एक बार तो बीच में ऐसा भी लगेगा कि वो थोड़ा दूर जा रहे हैं हमसे या हम दूर जा रहे हैं किसी ना किसी कारणवश। लेकिन 2-3 महीने के बाद जाकर के कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि अगर आप प्रयास करें तो आप अपने प्रयासों में सफल होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि उधर से भी आपको दोबारा कांटेक्ट किया जाए और कांटेक्ट करके आप दोनों की सहमति बने और चीज़ें आगे चलें। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि हाँ, देखिए, लव मैरिज की जो बात है विशेष रूप से, ये इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई ज़्यादा परेशानी नज़र नहीं आ रही है। थोड़ी बहुत परेशानियां हैं। हो सकता है कि आपके घर की मेंबर जो हैं, घर के सदस्य हैं, वो थोड़ा देर से कन्विंस हों आपकी मैरिज के प्रपोजल को लेकर के, लव मैरिज के, या आपका जो साथी है उनके घर वाले आसानी से तैयार ना हो, समय लें तैयार होने में। लेकिन अंततः गोत्वा फाइनली यू विल गेट मैरिड, मतलब मैरिज आपकी होनी है, हो सकती है, उसकी संभावना काफ़ी अधिक है। तो अब आएंगे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके जो साथी हैं उनके साथ जो आपके रिलेशन हैं, वर्ष के आरंभ में तो बहुत ही एक तरीके से ठंडे, उसमें कोई खास प्रोग्रेस आपको नहीं दिखाई देगी होती हुई। लेकिन हाँ, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, कुछ महीनों के बाद परिस्थितियां थोड़ी बदल सकती हैं और आपका आकर्षण बढ़ सकता है। आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं, रुचि ले सकते हैं अपने साथी में, अपने मित्र में, या फिर आपका मित्र भी आप में कुछ अधिक रुचि ले सकता है। और ये होगा 2-3 महीने के बाद, यानी कि मार्च के महीने में जाकर के कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि वहां जाकर के। लेकिन आपको हम एक बात यहां पर कहना चाहेंगे कि कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो आपको इस बात के लिए आपके अंदर एक आपको उकसाएंगे। कुछ ग्रहों का ऐसा भी है, कुछ ऐसे हैं स्थिति कि जो आपको इस बात के लिए, गलत काम करने के लिए एक प्रेरणा अंदर से आपको मिलेगी कि भाई मेरा साथी है तो मैं इनके साथ फिजिकल कांटेक्ट क्यों ना कर लूँ। इस प्रकार की भावना आपके मन में आएंगी। वो भी कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपके अंदर इस प्रकार के विचार पैदा करेंगे। लेकिन अगर आपने इन विचारों को इम्प्लीमेंट नहीं किया और इनको दिमाग से निकाल दिया, तो ये जो आपकी रिलेशनशिप है ये कंटिन्यू रहेगी और आगे इसमें मजबूती आएगी। लेकिन कहीं अगर आप फिजिकल कांटेक्ट के चक्कर में, सेक्स के चक्कर में पड़ गए, अपने साथी को आपने प्रेशराइज किया इन चीज़ों के लिए, या आपका साथी आपको प्रेशराइज करे, तो आपने आसानी क्या, आपने हाँ करना ही नहीं, अन्यथा ये रिलेशनशिप आगे चल करके और बिगड़ेगी। अब बात कर लेते हैं जो विवाहित व्यक्ति हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, वैवाहिक जीवन जो है आपका, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिला जुला रहेगा इस वर्ष। कुछ स्थितियां कई बार ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी हैं, कई बार लगेगा कि चीजें बिगड़ रही हैं। लेकिन हाँ, आप कर्क लगन के जो जातक हैं उनके विषय में मैं ये बात बताना चाहूंगा कि इस वर्ष आपके सेपरेशन का तो कोई दूर दूर तक योग नहीं है। हाँ, परिस्थितियां मैंने कहा कि कई बार ऐसी बन सकती हैं कि जिससे आपको ये लगे, ये महसूस होने लगे कि भाई कुछ गड़बड़ ज़्यादा भी हो सकती है, या आपका साथी आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करे जिससे आपके मन में ये हो जाए कि ये चीज़ जो है कुछ सेपरेशन की ओर जा रही है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। हालात जो हैं वो ऐसे होने के बाद में दोबारा नॉर्मल होंगे। तो ये वैवाहिक स्थिति की बात है। और क्या विवाह हो पाएगा आपका इस वर्ष? तो देखिए, विवाह की जहाँ तक बात है, थोड़ा विवाह में विलंब है। अगर अरेंज मैरिज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा विलंब रहेगा। और लव मैरिज के लिए हमने पहले ही बता दिया कि लव मैरिज में भी देर से चीज़ें मतलब नॉर्मल होंगी। पहले तो उसमें समय लगेगा लंबा, बाद में अंततः गोतवा वो चीज़ बन सकती है।
तो ये चीज़ थी आप कर्क लगन के जातकों के लिए। और अंत में अब हम आपको बता देते हैं वो 3 कौन सी लगन राशियां हैं कि अगर उनमें से किसी एक राशि का जातक आपका मित्र है या उसके साथ शादी की बात चल रही है, आपके अफेयर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं आप उनके साथ, तो आपके वो समझिएगा कि रिलेशन बहुत मजबूत स्थिति में बन सकते हैं। वो कौन सी राशियां हैं? वो हैं एक तो वृश्चिक, स्कॉर्पियो लगन, और दूसरा जो है वो मैं आपको बता दूं मीन राशि। मीन राशि जो है, और एक स्वयं कर्क लगन, वृश्चिक और मीन, ये 3 लगन के जो जातक में से कोई एक लगन का जातक अगर आपके जीवन में है तो समझिएगा कि फिर वो परिस्थितियां बहुत ही जल्दी नॉर्मल रहेंगी। अगर कुछ पहले से कुछ गड़बड़ हुआ भी है ग्रहों के कारण, लेकिन आगे चीज़ें सही चलेंगी, पॉजिटिव वे में जाएंगी। तो ये था आप कर्क लगन के जातकों का लव राशिफल 2022 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।